जय सिया राम की जय हो। तो आज आपको मैं यंत्रों से आपको करोड़पति बनना सिखाएंगे कि आप ऐसा आपके पास कोई ना कोई यंत्र होगा, अगर नहीं है तो आप यंत्रों को खरीद लीजिए। यंत्रों में इतनी शक्ति है, अगर आपने उन यंत्रों को एनर्जी दे दी, हाँ, तो आप ये देखिएगा कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको वो मिलेगी अवश्य। तो आज आपको मैं सारे यंत्रों के बारे में बताऊंगी और आपको यंत्रों को कैसे एनर्जाइज करना है, मतलब उसको रिचार्ज करते हैं ना अपन मोबाइल में, ऐसे ही उन यंत्रों को रिचार्ज करना है। भगवान स्वयं उस यंत्र में, जिस यंत्र को आप यूज करेंगे उस यंत्र में कैसे भगवान की सारी एनर्जी आ जाए, जिससे आप जो चाहो वो पा सकते हैं। तो इतना पावरफुल है ये उपाय, अगर आपने कर लिया तो आपको कोई भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यंत्र को एक बार ही चार्ज करना पड़ता है और वो हमेशा के लिए चार्ज हो जाते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगी, तो जो भी यंत्र हैं यानी श्री यंत्र हैं, श्री यंत्र भगवान विष्णु के हैं, गणपति जी का यंत्र है, महालक्ष्मी जी का यंत्र है। जो महालक्ष्मी जी का यंत्र है उसे महालक्ष्मी के मंत्र से आपको एनर्जी देनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जौन सा यंत्र आपके पास है, जौन से भी देवता का यंत्र आपके पास है, उसी देवता के यंत्र में आपको एनर्जी देनी है। अब एनर्जी का तरीका आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, जिससे कि आपको उन मंत्रों में एनर्जी दें, जो आप चाहते हैं वो काम फिर होने लगेंगे। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, यंत्र भी कई तरह के होते हैं, कॉपर का होता है, चांदी का होता है और कोई कोई सोने का भी बनवाते हैं। तो आप अपने के अनुसार बनवा लीजिए। वैसे अगर आपको पैसा चाहिए और श्री यंत्र अगर चांदी में हो, तो आपको मैं बताऊंगी कि चांदी के श्री यंत्र को वेस्ट की दीवार में लगाया जाता है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट की दीवार में लगा सकते हैं। है आपका श्री यंत्र, तो उसे आपको साउथ ईस्ट में लगाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे जो भी कॉपर के यंत्र हैं आपके पास, उन्हें आपको साउथ ईस्ट में लगाने हैं। महालक्ष्मी का यंत्र है, जो आप जानते हो महालक्ष्मी तो खुद ही धन की देवी हैं, वो पैसों की बरसात कर देती हैं, उसे आप साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। इसी तरह दुर्गा यंत्र हैं, जो कि वो आपको सुरक्षा देंगी। काली यंत्र हैं, हाँ, और जितने भी भगवानों के यंत्र हैं उनमें इतनी शक्ति होती है। आपको समझाएं, जैसे कि ये मोबाइल है और एक मोबाइल की पिक्चर है, तो हमारे जो घरों में मूर्तियाँ होती हैं वो मान लीजिए आप भगवान की पिक्चरें हैं, और एक रियल में मोबाइल आपके हाथ में होती, यानी ये रियल में ही भगवान उसमें शक्ति, यानी स्वयं भगवान उसमें आके विराजमान हो जाते हैं यंत्रों में। अगर आप इनको ऐसे करके एनर्जाइज कर देंगे, उसमें एनर्जी दे देंगे। तो आज आपको मैं इन यंत्रों में एनर्जी कैसे देते हैं और कैसे इनका रिचार्ज करते हैं, कैसे इनको दीवारों पे लगाने, कौन सी जगह रखें जिससे कि आपको भगवान की कृपा मिले। तो इसके लिए आपको 3 दिन एक कार्य करना है। 3 दिन यानी 72 घंटे का है। आपको अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज नहीं खाने हैं, स्मोक करते हैं तो 3 दिन आपको स्मोक नहीं करनी है, ड्रिंक नहीं करनी, और सात्विक भोजन करना है। ध्यान रखिएगा कि भोजन में प्याज लहसुन नहीं लेना है, आप केवल सात्विक भोजन करिए। मतलब 72 घंटे पहले आप अपने आप को पहले सात्विक बना लीजिए, उसके बाद आपको इन यंत्रों को एनर्जी देनी है। तो यंत्रों को एनर्जी देने के लिए आप क्या करिएगा, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की जो भी जगह है या फिर वेस्ट की जगह, वैसे सबसे अच्छी जगह तो नॉर्थ ईस्ट की मानी जाती है, इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट की जगह में अपने एनर्जी देना शुरू करनी है। आप एक चौकी बिछा लीजिए, उस पर ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा के आपके पास जो भी यंत्र है उसको वहाँ रख दीजिए, और उसके बाद आपको उस यंत्र को एनर्जी देना शुरू करना है। एनर्जी देने के लिए
आप पहले दीपक जला के रखिए घी का और धूप दीप करिए और उस यंत्र और भगवान जिसका भी यंत्र है, जैसे मान लीजिए आपके पास श्री यंत्र महालक्ष्मी जी का यंत्र है, तो पहले हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप इस यंत्र में विराजमान हो जाइए। आपको एक माला लेनी है, ओम श्रीम मंत्र का जाप करना है, क्योंकि ये हम श्री मंत्र के महालक्ष्मी के यंत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको महालक्ष्मी यंत्र के सामने महालक्ष्मी का मंत्र ही बोलना है। 108 बार आपको एक माला जपनी है और माला जपने के टाइम पूरे टाइम ये 108 बार मंत्र बोलना है और माला भी 108 बार ही जपनी है। याद रखिए कि माला की जो संख्या होगी वो भी 108 होगी। पहली माला में 108 मोतियों से आप मंत्र का जाप करेंगे और 108 ही माला आपको जपनी है। आप जब ये जप लेंगे तो आप ये समझिए आपके माला के अंदर इतनी एनर्जी आ गई, आपकी माला से आपके उस यंत्र में इतनी एनर्जी आ गई, यानी स्वयं उसमें भगवान की शक्तियाँ आके विराजमान हो गई। अब आप उसको किसी भी साइड लगवा, किसी भी साइड मतलब आपके घर की, ध्यान रखिए कि वो साउथ साइड हो तो आपको कॉपर का लगवाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपका वेस्ट है या फिर के कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ पर आपको चांदी का श्री यंत्र लगेगा। बस इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा और आपको ये यंत्र कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन कोई से भी यंत्र हो, जिस देवी देवता के यंत्र हैं पहले उनको उसी देवता के मंत्र से आपको 108 बार माला जपनी है, 108 माला ही जपनी है। उसके बाद वो एनर्जी से परिपूर्ण हो जाएगा और उसको आप अपने लगा दीजिए और लगाने के बाद आप वो शक्तियाँ खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में इतनी एनर्जी भर गई है और जिस कार्य को आप करने जाते हैं उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। आपके घर धन धान्य से भर गया, आपके घर में रोग दोष सारे निवारण हो गए हैं। इतना चमत्कारी है और एक बार ही इन्हें रिचार्ज करना पड़ता है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप ये करके देखिएगा, किसी भी यंत्र से कर सकते हैं, जितने यंत्र हैं उनको भी सारे यंत्रों को कर सकते हैं, पर इतना मुश्किल हो जाता है। वैसे आपको एक ही यंत्र को करके देखिए और आप देखेंगे कि आपका व्यापार चलने लग गया, आपके पैसे रुकने लग गए और धन की तो किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। किसी भी यंत्र को लगा लीजिए, धन तो प्रचुर मात्रा में आएगा और पूरे घर में पॉजिटिविटी फैल जाएगी। इतना चमत्कारी यंत्र बन जाएंगे, जो चाहेंगे वो मिलेगा, आपने जो सोचा वो आप पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए। अगर आपको फिर भी मैंने बहुत अच्छे से यंत्रों के बारे में समझाया, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई प्रश्न है आपके, तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और मेरी वीडियो आप अपने प्यारे लोगों को, जिन्हें आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं उनके घर में भी धन धान्य भर जाए, चाहे आपके मित्र हों, भाई बहन हों, बच्चे हों, उनको भी ये वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। और अगर आप इन यंत्रों से पैसे आपके पास आ जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो गरीबों को दान देना, पशुओं को दाना देना ना भूलिएगा। और मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय सिया राम।